एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों आपका पॉलिटिकल साइंस लेसन फर्स्ट डेमोक्रेसी। बहुत सारी बातें बताई थी बच्चों मैंने आपको डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, एथेंस कैसे वहां डेमोक्रेसी थी, कैसा फॉर्म था डेमोक्रेसी का, भारत के बारे में बताया था मैंने आपको। अब इसके बाद बात करते हैं डेमोक्रेसी का स्प्रेड कैसे हुआ बच्चों, वो स्टार्ट करते हैं। सो वी आर ऑन द पेज नंबर 123 न्यू वेव्स इंडियन पार्लियामेंट हमें नजर आ रही है बच्चों। वहां से हम पढ़ेंगे न्यू वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी स्वेप्ट अक्रॉस यूरोप इन 1970s एंड लेट 1980s। अब बात कर रहे हैं 1970 और 1980 के दशक की, जहां पे लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की एक नई लहरें जो थी बच्चों वो पूरे यूरोप में चलने लगी थी। When representative governments were instituted in the southern, central and eastern nations of the Europe respectively। अब बात करते हैं 1970 से 1980 के दशक की। हम लोग जा रहे हैं बच्चों यूरोप में, यानी दक्षिणी यूरोप में, मध्य यूरोप में और पश्चिमी यूरोप में बच्चों जो डेमोक्रेसी की जो लहर थी बच्चों वो बहने लगी थी, यानी वहां पे डेमोक्रेसी का स्प्रेड होने लगा था। इसके बारे में बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 1970 और 1980 के दशक में यूरोप में डेमोक्रेसी स्प्रेड होने लगी थी। हम लोग 9th स्टैंडर्ड में आएंगे बच्चों, मैपिंग करेंगे और हमें तब पता चलेगा कि डेमोक्रेसी कहां कैसे और ज्यादा स्प्रेड आउट हुई थी। मच ऑफ लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, ताइवान, साउथ कोरिया, सम अरब एंड अफ्रीकन स्टेट्स, notably Lebanon and the Palestine Authority moved towards a greater liberal democracy in 1990s and 2000। अब हम बात कर रहे हैं उन कंट्रीज की जहां पे सन 1990 से लगा के 2000, यानी ज्यादा समय नहीं हुआ बच्चों वहां पे डेमोक्रेसी आए हुए। वो थे मच ऑफ लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, एशिया के साउथ ईस्ट के देश बच्चों, ताइवान, इसके बाद हम बात करें ताइवान, साउथ कोरिया, यानी ये चाइना से उधर वाले देश बच्चों, ताइवान, साउथ कोरिया, सम अरब एंड अफ्रीकन स्टेट, कुछ अरेबियन कंट्रीज और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज थी। नोटेबली अफ्रीकन स्टेट्स कौन से थे? नोटेबली लेबनान एंड पैलेस्टाइन एंड द ऑथोरिटी मूव टुवर्ड्स अ ग्रेटर लिबरल डेमोक्रेसी। वहां पे उनकी जो अथॉरिटी थी, उनकी जो गवर्नमेंट थी, लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ वो लोग बढ़ने लगे 1990 और 2000 में। एन एनालिस्ट argues that there was no single liberal democracy with a universal suffrage in the world in 1900, but that in 2000 120 of the world's 192 nations or 62% were such a democracy। अब बात करते हैं दुनिया के 192 नेशंस यानी टोटल देशों की, ठीक है। 192 देश बच्चों, 192 में से 120 देशों में डेमोक्रेसी देखने को मिली सन 2000 तक। कब की बात कर रही हूँ बच्चों? सन 2000 की बात कर रही हूँ, ठीक है। सन 2000 में इतने देशों में डेमोक्रेसी देखने को मिली। यानी टोटल बात करें तो टोटल का बच्चों 62% जो है वर्ल्ड में, 100% वर्ल्ड को कैलकुलेट करते हैं तो 62% जो है डेमोक्रेसी देखने को मिली है, यानी अभी जो मौजूदा हालात है बच्चों वो बात कर रहे हैं। बट सच डेमोक्रेसीज दे काउंट 25 नेशंस और 19% ऑफ द वर्ल्ड नेशन विद रिस्ट्रिक्टेड डेमोक्रेसी प्रैक्टिसेस। अब बात करें 25% जो है, 25% ऐसे नेशंस है या दे काउंट 25 नेशंस, यानी बात करें हम यदि 25 नेशंस ऐसे हैं जहां पे, या 19% नेशंस ऐसे हैं बच्चों जहां पे बिल्कुल डेमोक्रेसी जो रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे हम लोग बात करें बच्चों नॉर्थ कोरिया की बात करें, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। अरेबियन कंट्रीज में कुछ ऐसे देश है जहां अभी भी राजाशाही चलती है, तो वहां पे डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती है। इन 1900 and 16 or 18% of the world's nation today, they counted 19 constitutional monarchies in 1900, यानी 1900 की बात करें तो 19 constitutional monarchies थी जो मौजूद थी, फॉर्मिंग 14% ऑफ द वर्ल्ड्स नेशन, यानी दुनिया के 14% उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड द पावर्स ऑफ द मोनार्क, ऐसे देश थे बच्चों जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने, यानी 1900 में 19 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो थी उनके ऊपर कंट्रोल किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसे देश जहां पे मोनार्की सिस्टम पे संविधान का कंट्रोल हो, राजाशाही मौजूद है लेकिन उसके ऊपर भी संविधान लागू होता है। फॉर्मिंग 14% ऑफ द वर्ल्ड नेशन,
14%, वर्ल्ड के सारे नेशन में से 14% ऐसे देश थे जहां पे बच्चों मोनार्क सिस्टम तो था लेकिन वहां पे भी संविधान मौजूद था। वेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड द पावर्स ऑफ द मोनार्क with some powers developed to the elected legislature. Other nations had various forms of non-democratic rule. अब जो मैंने नॉन डेमोक्रेटिक बताया ना बच्चों, मान लीजिए हम यहाँ पे बात करें तो कैलकुलेशन करें तो 72 और नेशन लग जाते हैं जहाँ पे अलग अलग सिस्टम थे सरकार को चलाने के। जिस सिस्टम में हम लोग बात कर रहे थे तो ऐसा सिस्टम भी था जहाँ पे राजाशाही तो थी लेकिन संविधान भी मौजूद था। राजा को भी उस संविधान के तहत ही उस देश का शासन चलाना था। तो यहाँ पे बात की बच्चों हमने स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, यानी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हमने डेमोक्रेसी का स्प्रेड कैसे हुआ था वो पढ़ा। टोटल नेशंस की बात करूं 192 120 जो है वहां पे डेमोक्रेसी मौजूद है। सन 2000 की मैं बात करूं लेकिन 1900 में कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहां पे मोनार्क सिस्टम था, राजाशाही थी और उस राजाशाही को भी संविधान ने कहीं ना कहीं उसकी जो पावर जो थी उसको लिमिटेड कर रखा था, यानी उस पावर को अपने संविधान के कंट्रोल के तहत कर रखा था। राजाशाही मौजूद है, मतलब गवर्नमेंट नहीं हो रही, इलेक्शन नहीं हो रही, लेकिन राजा को भी संविधान के तहत देश में नियमों का पालन करना रहेगा। तो ये हमने पढ़ा बच्चों यूरोपियन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। आप इसको रिवाइज कीजिएगा, रीडिंग लगाइए। थैंक यू वेरी मच।